सहारनपुर स्मार्ट सिटी सचिव ने लगाए नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप। नगर आयुक्त ने सभी आरोपों का किया खंडन। सहारनपुर स्मार्ट सिटी शहर कार्यालय पर कर्मचारी व सीईओ के बीच चल रहा विवाद, जिसके कारण स्मार्ट सिटी से जुड़े सभी योजनाओं पर लगा ब्रेक। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के सचिव पूजा ने नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाया, जिस पर नगर आयुक्त ने सभी आरोपों का निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया। नगर आयुक्त ने बताया कि जो हमारी स्मार्ट सिटी है उसमें कई परियोजनाएं चल रही हैं, उन पर काम हो रहा है। हमारे स्मार्ट सिटी में जो हमारी कंपनी सचिव पूजा है उसकी लापरवाही की शिकायतें पहले भी आ रही थी, जिसके तहत हमारा काम पिछड़ गया। उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, जिनकी जांच कमिश्नर के द्वारा गठित टीम कर रही है। उन्होंने बताया कि पूजा झूठा आरोप लगा रही है, मेरी सैलरी ना मिली और मेरा शोषण किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूजा ने कई फाइलों पर पिछले अधिकारियों से साइन नहीं कराए, जिससे कई प्रोजेक्ट रुक गए हैं। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर कराई गई है और उस पर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। एक्चुअली में हमारी जो स्मार्ट सिटी है उसमें कई परियोजनाएं इस समय हम लोगों की चल रही हैं, उन पर काम हो रहा था। लेकिन हमारी जो ये स्मार्ट सिटी है, उस स्मार्ट सिटी में हमारी जो कंपनी सचिव है उसने कुछ लापरवाही की, कुछ कामचोरियाँ की, जिसके तहत हमारा काम पिछड़ गया। उसके तहत इस पर कार्रवाई होनी लगभग तय है। इससे क्षुब्ध होकर के ये अनर्गल आरोप लगा रही है, क्योंकि 9 महीने से कोई भुगतान हुआ ही नहीं है। और जो इसने अभी आरोप लगाया है कि हमको सैलरी नहीं दी गई, हमको हैरेसमेंट किया गया, तो ऑलरेडी इसने शिकायत कर रखी है, उसमें जांच हो रही है और वो जांच का विषय है। लेकिन इसने अभी जब इसको ये लगने लगा कि अब मैं नौकरी मेरी जाने वाली है, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा रच करके कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, झूठ मूठ के आरोप लगा रही है। और इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। मैं ईमानदारी से मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी बातें ये कह रही है ये सिर्फ अपने को सेव करने के लिए, क्योंकि इसके खिलाफ अभी बहुत जल्दी एफआईआर भी हो सकती है, क्योंकि इसने कई वेंडर्स को और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी बहुत ये मिसबिहेव करती थी। उसके सत्यापन के लिए हम लोगों ने सीएमओ को भेजा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसकी अभी पूरी इसको सैलरी दे दी थी पहले ही। लेकिन जब कोई बहाना नहीं मिला तो ये अभी सिर्फ ये आरोप लगा रही कि हमारे तनख्वाह नहीं, सैलरी नहीं दी गई और हमारा हैरेसमेंट किया जा रहा, हम पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है फाइलों पर साइन कराने का। कहीं पर भी इसके साइन किसी फाइल में नहीं है, ना ये इसको इंग्लिश में लिखना भी नहीं आता कुछ, और ये दूसरे से टाइप कराती है और इसको ना किसी तरह का कोई बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन चूंकि इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में मुझे लग रहा था कि ये नई लड़की है, कुछ काम करेगी, हमारी स्मार्ट सिटी को बहुत आगे बढ़ाएगी। लेकिन इसके आने के बाद हमारी स्मार्ट सिटी जो 62वीं रैंक पर थी वो आज जाकर के 92 रैंक पर पहुंच गई, सिर्फ इसकी कमियों की वजह से। और जो भी आज हमारी स्मार्ट सिटी की स्थिति है, इसके लिए पूर्ण रूप से ये हमारी कंपनी सेक्रेटरी जिम्मेदार है। इसने बहुत सारी फाइलों पर साइन नहीं करा पाए पिछले अधिकारियों से, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए। तो ये सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर तय होने जा रही हैं। जांच अभी चल रही है, लेकिन जब इसको ये लगने लगा कि मैं फंस जाऊंगी, मैं जेल जा सकती हूँ और मेरे ऊपर कई आरोप लग सकते हैं, उससे क्षुब्ध होकर के इसने इस तरह का आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार है, फलाना है। अभी जब 9 महीने से कोई भुगतान ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं है। हमारी स्मार्ट सिटी में इस समय चूँकि कई सारे कारण हैं उसमें, उसके कारण 9 महीने से कोई भुगतान ही नहीं हुआ है। तो सवाल ही नहीं है कि उसमें कहीं भ्रष्टाचार की बू है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आकर के जांच कर ले और उसको देख ले। इस नगर निगम सहारनपुर को मैंने अपनी जान पर खेल करके सहारनपुर को मैंने अच्छा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोग इस कंपनी सचिव को सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से कि ये स्मार्ट सिटी का काम रुक जाए। सिर्फ एक ही उद्देश्य है इन लोगों का कि स्मार्ट सिटी ठप हो जाए
और इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, जिससे ये यहाँ से बेइज्जत होकर के जाएं। आज शहर का बच्चा बच्चा ये कह सकता है कि नगर निगम सहारनपुर में नगर आयुक्त ने जान पर खेल करके, कोविड के पीरियड में अपनी जान पर खेल करके लोगों की सेवा की। तो सर ये जो मोर्चाबंदी उसने करी है लेडी ने, तो ये क्या आपने नौकरी बचाने के लिए करी है सर? मैं बिल्कुल सत्य, क्योंकि इसका एग्रीमेंट समाप्त होने वाला है, अगले महीने समाप्त होने वाला है, और इसको ये लग गया था कि अब मैं नौकरी पर नहीं रखी जाऊंगी। और चूंकि मेरे खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, मेरे खिलाफ बहुत सारे आरोप लगने वाले हैं, तो इससे क्षुब्ध होकर के ये किसी ने मनगढ़ंत एक आरोप लगा दिया कि मेरी सैलरी नहीं मिली, जबकि सैलरी हम इसको दे चुके, मुझ पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है, मुझ पर और ये लोग सब मिल कर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब 9 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो जाएगा? तो आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आगे रणनीति है कि इसके खिलाफ FIR कराई जाएगी और इसके खिलाफ बहुत कठोरतम कार्रवाई, और जो इनका जो कंपनी सेक्रेटरी के जो भी पंजीकरण संस्था है वहाँ लिखा जाएगा, इसकी सदस्यता रद्द कराने के लिए लिखी जाएगी। इसने अनावश्यक रूप से महिला आयोग में एक शिकायत कर दी है झूठ मूठ की, और इसने कमिश्नर साहब को भी एक शिकायत कर दी है। एक शिकायत इसने अन्य जाने कहाँ कहाँ सिर्फ अपने को सेव करने के लिए इसने मनगढ़ंत ये प्रोपोगंडा रचा है। इसके पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं। अदरवाइज़ वो ये चाहते हैं कि सहारनपुर का विकास ना हो।